21 दिन से जारी युद्ध पर बोले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की परमाणु ताकत खत्म हुई है, नेतन्याहू का यह बयान। ईरान अब एटम बम नहीं बना सकता, नेतन्याहू ये बोल रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म करेंगे, हम ईरान को पूरी तरह से कुचल देंगे, यह कसम खाई है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर मनाने का अभियान। हॉर्मुज पर ट्रंप को मिला 7 देशों का साथ। 7 सहयोगी देशों ने अमेरिका का समर्थन कर दिया है। नाटो चीफ ने प्रेसिडेंट मैक्रों को भी मनाया। ब्रिटिश पीएम स्टारमर की भी मैक्रों से हुई बात। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड भी अब अमेरिका के साथ नजर आ रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत नेवल कैप्टन श्याम कुमार मैं आपसे करूंगा। इसके क्या मायने? पहले यह लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अकेले पड़ गए, अब 7 देश उनका साथ देने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। यह कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या किया अमेरिका और इजराइल की नेवी ने, जिसके बाद अब 7 देशों को लग रहा है कि हां, अमेरिका का साथ देना चाहिए, यह ईरान से बदला लेने का सही वक्त है? धन्यवाद। जय हिंद शानोवरुणा। ये बिल्कुल धारणा जो कहते हैं ना नाटो या यूएस लेड फोर्सेस नहीं आएंगी, बिल्कुल गलत है। आपके चैनल से मैंने पहले भी कहा था और लगातार कह रहा हूं, एक वीडियो भी जारी किया मैंने परसों। ये बिल्कुल गलत है। देखिए चार्ल्स डिगॉल, ये जो लड़ाइयां होती हैं उसमें नेवल मूवमेंट होती है तो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने पहले से सारे कुछ तय किए जाते हैं। ये शिप्स नेवल वॉरफेयर का हिस्सा ये होता है, आप 12 माइल पे जाके खड़े हो जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोले ना बोले, पॉलिटिकल रिजीम बोले ना बोले, आप रेडी हो, कुछ भी कर सकते हो। ये यही हुआ है। कल बैठक हुई यूरोपियन काउंसिल की और वो कह रहे हैं कि हम बाय स्टैंडर्ड नहीं रह सकते। और आपको याद हो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो चला 2024 में हूती के अगेंस्ट, और यूरोपियन यूनियन की जो ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन स्पाइड्स, ये चला, ये सब चला और वही फिर होगा। नीदरलैंड के शिप्स चार्ल्स डिगॉल को प्रोटेक्शन दे रहे, एचएमएस ड्रैगन ब्रिटेन का आ चुका है वहां पे, और फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, ये वहां पे मौजूद हैं फोर्सेस। ऑस्ट्रेलिया का अवाक से क्राफ्ट पूरी तरह से सर्वेलेंस कर रहा है और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को लगातार दे रहा है सपोर्ट। वो कह रहे हैं हम डिफेंसिव पोस्चरिंग में रहेंगे, हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए जाएंगे, क्राइसिस मैनेज करेंगे। लेकिन आपको मालूम है जब वॉरशिप्स किसी जगह जाते हैं तो पूरी कैपेबिलिटी बरकरार रहती है, कहीं भी किसी तरफ उनको यूज किया जा सकता है। इसको हमको समझना चाहिए। मैरीटाइम वॉरफेयर का ये हिस्सा है, इसमें लीड टाइम होता है। तो ये तो डायवर्जन दे रहे थे कि कोई नहीं आ रहा है। अपने सारे नेवल एसेट्स को 23 फरवरी को उन्होंने मनामा बहरीन से हटा लिया था। कुछ भी नहीं कर पाया अटैक ईरान उनके ऊपर। सारे के सारे शिप्स उनके पैसिफिक में और मलाका में, पेनांग में सुरक्षित हैं। उनके माइन सुपर्स वहां घूम रहे हैं। तो आप समझिए किस तरह से वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब लोग आओ, सब लोग लड़ो। ये बड़ी नीति है, बहुत सोची समझी नीति है। कई टेकर्स इसके नहीं थे पिछले 10 दिनों से, लेकिन मैं लगातार ये कह रहा था कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो अब सब मान गए। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस UNAVFOR पहले भी काम कर चुका है, UNAVFOR फिर काम करेगा। तरीका अलग होगा लेकिन बात वही होगी। यही है नेवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा। आप खड़े हो जाइए जाके वहां और वेट करते रहिए। मैंने खुद ऐसे कई ऑपरेशंस इंटरनेशनल कर रखे हैं जहां पर नेवी ने मुझे भेजा, पॉलिटिकल सेटअप्स अभी रेडी नहीं थी, लेकिन जब हुआ तो हम सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में गए। मैं रीजनल नेवल वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। तो यही तरीका है नेवल वॉरफेयर का। ठीक है। और इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पहले जहां नाटो के तमाम जो देश है वो खतराते नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ आ रहे। एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर ईरान का हमला हुआ, सड़क पर गिरा मिसाइल का मलबा। मिसाइल हमले से इलाके में दहशत फैल गई। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको दिखा रही, ये देखिए आप, सड़क पर आकर ये मिसाइल का मलबा गिरा है। और हाइफा में बंदरगाह पर ईरान का हमला हुआ है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर है। अटैक के चलते यहां पर आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ये देखिए हाइफा में बंदरगाह पर ईरान का हमला, पोर्ट पर हमला किया गया है। हमले में इजराइल को खासा नुकसान हुआ है और यहां से जो आपूर्ति की जा रही थी वो भी प्रभावित होती नजर आ रही। إلى هذا القصف في بث حي ومباشر. هذه المنطقة التي نراها مشتعلة الآن.
और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों की 66वीं लहर भी शुरू हो गई है। इजराइल के सभी शहरों पर एक साथ हमलों को ईरान अंजाम दे रहा है। अब बैक टू बैक ड्रोन और मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। और इजरायली ठिकानों पर ईरान ने किया भीषण हमला। ईरान ने जेरूसलम पर बरसाई मिसाइलें। फिलिस्तीनी आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, ईरान ने जेरूसलम पर भी मिसाइल अटैक किया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। फिलिस्तीन का आसमान और यहां ईरानी मिसाइलें गरजती नजर आई। ईरान जंग से दुनिया भर में महामंदी का बहुत बड़ा खतरा। कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त इजाफा हो गया है। कच्चे तेल के दाम $116 प्रति बैरल तक बढ़ चुके हैं। युद्ध के पहले दिन $72 प्रति बैरल था तेल। अमेरिका में 26% तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो कच्चे तेल के दामों में आग तो लग चुकी है। अब आपको पूरा ब्यौरा दिखाते हैं कि किस तरह से इस जंग का असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले देखिए कीमतें क्या थी, $72.48 प्रति बैरल जंग शुरू होने से पहले। और उसके बाद युद्ध के 20वें दिन के प्राइसेस आपके सामने, $116 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच चुकी हैं। यह है जंग का असर। अब कच्चे तेल का गणित समझ लीजिए, 20 दिनों में 62% से ज्यादा इजाफा हुआ है। 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच गई हैं क्रूड ऑयल की। $150 प्रति बैरल तक ये दाम पहुंच सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। अब इसकी वजह क्या है? ईरान के हमले जो कहां कहां हो रहे हैं। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब के रास तनुरा जो रिफाइनरी है उस पर अटैक किया गया। सऊदी अरब के जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। यूएई के हबशान गैस केंद्र पर हमला हुआ। इजराइल के हमले कहां हुए? ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर, जिसने तनाव को बेहद बढ़ा दिया। हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री जयेंद्र मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं। जयेंद्र जी, अभी मैं देख रहा था भारतीय शेयर बाजारों पर भी इसका असर तो पड़ा है, लेकिन आज जो प्री ओपन मार्केट थी उसमें हरियाली नजर आई निफ्टी में शुरुआती दौर में। लेकिन ये जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, साउथ पार्स पर जो अटैक हुआ उसके बाद नेचुरल गैस के दामों में जबरदस्त उछाल हमने देखी। क्या दुनिया पर महामंदी का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है? क्या उस मुहाने पर पहुंच सकती है फिर दुनिया इस जंग के चलते? समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सभी दर्शकों को एक चीज़ मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, ग्लोबली जो होगा सो होगा, लेकिन एक चीज़ कंफर्म्ड है कि भारत देश पे इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कारण मैं बता रहा हूँ, 4-5 चीज़ें हैं मेरे पास और साफ साफ शब्दों में बोलूँगा। हीलियम हम 100% इंपोर्ट करते हैं। हीलियम गुब्बारे फुलाने के लिए काम नहीं आता, हेल्थ केयर में काम आता है, सेमीकंडक्टर में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक में काम आता है, स्पेयर डिफेंस में काम आता है, स्पेस में काम आता है, वेल्डिंग में, छोटी सी चीज़ है, वेल्डिंग में काम आता है। क्रूड ऑयल 90% इंपोर्ट करते हैं, LPG 60%, CNG 50%, यूरिया में 20 से 25% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ सामान, हम क्या इंपोर्ट करते हैं? हम रिस्क इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हम अनसर्टेनिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप समझिए, $10 अगर बढ़ता है समीर जी, ऑयल का $10 प्रति बैरल अगर हमारा दाम बढ़ेगा, GDP में 0.5%, 0.5% का इम्पैक्ट आता है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। हम गोल्डीलॉक्स जोन की बात कर रहे थे दिसंबर 2025 में, जब मल्होत्रा साहब ने ये बात बोली थी कि हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, इन्फ्लेशन लोएस्ट पे, GDP को बढ़िया चल रही है। आप स्थिति देखिए कि आज फरवरी 2026 में हमारा इन्फ्लेशन इस करीब 3.21 है, 3.21, 1% से बढ़ के 3% जा चुका है। फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कंटिन्यूअसली जा रहा है, रुपया गिर रहा है, करंट डेफिसिट बढ़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा सेंटिमेंट बिगड़ रहा है। स्टॉक मार्केट को बोला जाता है पल्स ऑफ नेशन। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को चेक करना है तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट देख लीजिए। आज बड़ा है समीर जी, शॉर्ट कवरिंग आई है, कल कुछ बात हुई है, आज जो $116 है वो आज 98-99 आ चुका है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि
आने वाले टाइम में, अच्छा कल बड़ी समीर जी एक नई चीज आई है, कल ही पता चला है कि $30 बिलियन, अब ईरान बोल रहा है $30 बिलियन वो टोल टैक्स वसूलेगा। अब हम अंदाजा लगाइए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे तो करीब $30 बिलियन टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये जो टोल टैक्स की नई चीज स्टार्ट हुई है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से, यूएस कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है, मुझे लगता है, अब हो सकता है मैं टोटली गलत हूं, 14 करोड़ बैरल ऑयल जो अभी सिर्फ ईरान का समुद्र में है, उसके ऊपर से कल ही बोला गया है कि हम सैंक्शन हटा रहे हैं। तो अगर आप जिस देश से लड़ रहे हैं, अगर आप उसी से सैंक्शन हटाने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात मान, बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही जैन सर की जो अब दबाव है वो अमेरिका में भी नजर आ रहा है, और वहां पर भी पेट्रोल के जो दाम है, जैसा खबरें हमने बताई है कि वहां पर भी ये दाम अब बढ़ चुके हैं। भारी दबाव में अमेरिका खुद अपने इस किए के बाद नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, भीषण युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी, खर्ग द्वीप को ध्वस्त कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं खर्ग द्वीप पूरी तरह से असुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान, अब ऑयल फील्ड पर हमले नहीं करेगा इजराइल। तो देखिए, ईरान जंग का बड़ा खामियाजा आने वाले वक्त में दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, इसके आसार सीधे तौर पर अब नजर आने लगे हैं। कच्चे तेल में विस्फोट हो चुका है, जंग के हालात के बीच आसमान छू रही हैं कच्चे तेल की कीमतें। दुबई क्रूड ऑयल की कीमत तो $166 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी के चलते यह बढ़ोतरी देखी गई। वैश्विक तेल सप्लाई का 20% हिस्सा तो रुका हुआ है। तेल उत्पादन 10 मिलियन बैरल प्रति दिन तक कम हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है और यह $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। बिल्कुल समीर, और देखिए युद्ध अगर लंबा चला तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। बड़ी बात आप देखिए, 2008 में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था क्रूड ऑयल, $147 प्रति बैरल हो गई थी तेल की कीमतें कच्चे तेल के। एक्सपर्ट्स का दावा है हॉर्मुज बंद रहा तो यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आप समझिए लेवल कहां तक छू सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के सामने आन खड़ा हुआ है। और देखिए, इस बीच कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है। वो क्या कह रहे हैं? अब हमले बंद हो जाने चाहिए। युद्ध की आक्रामकता विनाशक हो गई है, ये युद्ध सर्वनाश कर देगा, कतर ने कहा है। जाबेर अल थानी जो कि कतर के प्रधानमंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन इंसानी जान की नहीं। तो हमारा संदेश यही है कि कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आय का जो मेन सोर्स है, उसके नाते ऐसी सुविधा को निशाना बनाना मंजूर नहीं किया जाएगा। यह सुविधा दुनिया भर के उन अनेक लोगों को भी सहारा देती है जो पहले से ही तनावग्रस्त हैं। ये कतर के पीएम की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान ये समझेगा कि वो इन जरूरतमंद लोगों को हमारी मौजूदा सहायता से वंचित कर रहा है। और देखिए, आपको बताने वाले हैं कि दुनिया भर में आखिर कितने तरह के क्रूड ऑयल, यह हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर लग सकता है टैक्स। ईरानी सांसदों ने टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। सांसदों ने बदले में सुरक्षा देने का भी प्रस्ताव रख दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर, यह अब ईरान की तरफ से नई स्ट्रेटजी नजर आ रही है। जो भी जहाज अब गुजरेंगे, जो टैंकर्स निकलेंगे, उनसे अब ईरान टैक्स के जरिए पैसा वसूलना चाहता है। तो दुनिया में कितने प्रकार के क्रूड ऑयल हैं, यह अब आप समझिए। अगर बात करें अमेरिका की, तो यहां पर WTI लाइट स्वीट क्रूड पेट्रोल ज्यादा इससे निकलता है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में जो है वो है मैरे, जिससे सबसे भारी क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है, रिफाइन करना इसको सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। बात करें रूस की तो वो है यूराल। और इसके अलावा अगर बात करें यूरोप की रिफाइनरीज की, तो जो रूस का क्रूड है वो यहां की सबसे पहली पसंद है। सऊदी अरब की बात करें, अरब लाइट मध्यम गुणवत्ता वाला यह है क्रूड। और इसके अलावा ईरान की बात करें तो यहां पर जो क्रूड है वो बहुत ही हल्का और भारी होता है। दोनों तरह के क्रूड यहां पर मिलते हैं। और इसके अलावा नॉर्वे और यूके की बात करें तो ब्रेंट क्रूड लाइट और स्वीट, ज्यादातर तेल की जो कीमत है वो इसी के आधार पर तय होती है।
तो ये फिलहाल हमने आपको बताया है। और देखिए हमारे साथ जयंत मल्होत्रा सर है। जयंत मल्होत्रा सर, मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरह से क्रूड ऑयल के जो कीमतें हैं उसमें इस वक्त हम देख पा रहे भारी इजाफा, एक आग लगी है। अमेरिका में तो असर दिख भी गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई है। अभी फिलहाल भारत में तो कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भारत पर असर दिख सकता है, यह हर एक भारतवासी जानना चाहता है। देखिए करुण जी, थोड़े दिन पहले बजट वाले दिन हम यही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट किसी ने मुद्दा भी उठाया था और मैं उस पर कमेंट इसलिए कर रहा था क्योंकि पॉलिटिकल हो रहा था कि जब यूएस प्रति बैरल 70-72 रुपए था तो हमारे पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए गए। अब कोई भारत सरकार को या सरकार को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि जब हमारा 100 प्रति बैरल $100 100 प्रति बैरल बढ़ चुका है रेट, हमारे पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे। अब आप ये बात मान के चलिए, कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट, कि सिर्फ तेल भरने से सिर्फ तेल का दाम नहीं बढ़ेंगे, उसमें आम रोज की चीजों पे भी दाम पे इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल, सब बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट आएगी। सबसे बड़ी आप बात समझिए, यूएई में कंट्रीज में हम लोगों की तरफ से लेबर जाती थी, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, और रेमिटेंसेस आते थे, उसमें बड़ी कमी आई है और आने वाले टाइम में और आएगी। करुणा जी, सबसे बड़ी चीज देखिए, आज अगर कुछ काम हो रहा है, आज अगर कुछ भी हरकत हो रही है, कहीं पे भी कोई हरकत हो रही है, आप उसका इंपैक्ट आज मत देखिए, उसका इंपैक्ट अगले 2 क्वार्टर में दिखेगा। तो अगर आपको आज लग रहा है युद्ध कम भी हो जाएगा या खत्म भी हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत कम उम्मीद है, 4 हफ्ते तो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद ही बोला है कि अगले 4 हफ्ते तक हम युद्ध चलाएंगे, यह चल सकता है। तो अगले 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना, 1 महीना मतलब अगले 2 क्वार्टर तो हमारे गए, सीधे सीधे शब्दों में। अच्छा, बात वो नहीं है, कहीं से कोई स्कोप दिख नहीं रहा है जहां पे तेल के दाम कम हो पाए। हर चीज तो अटकी हुई है। अब ये देखो, टोल टैक्स की बात नहीं आ गई है। अब ये जो टोल टैक्स की बात, अच्छा सबसे बड़ी चीज है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक डर बिठा रखा है, आके दिखाओ। अच्छा, ईरान यूएस में ज्यादातर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पुरानी वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको साथ लेके डूबेंगे। तो यूएस के ठिकाने जो आसपास है उन पर अटैक कर दो। अच्छा, मार भी कहां रहे हैं, इकोनॉमिक जितने, जहां पे यूएस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है वो है तेल। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है सर, तेल का बहुत बड़ा खेल है और अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाया जा सकता है, टोल टैक्स वसूला जा सकता है, इस तरह का प्रस्ताव भी सामने आ रहा है। और वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कतर और यूएई का दौरा किया है। तनाव के बीच ईरान के हमले पर फतेह अल सीसी ने भी चिंता जताई है। अरब देशों पर ईरान के हमले अनुचित हैं, ये कहा है इस दौरे में फतेह अल सीसी ने। यानी कहीं ना कहीं मिस्र ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में खाड़ी देशों के साथ है। और देखिए यरूशलेम से खबर, जहां पर यरूशलेम के ऊपर मिसाइलों की भिड़ंत, ईरानी मिसाइल पर आईडीएफ का पलटवार, ईरानी मिसाइल से भिड़ी है इंटरसेप्टर मिसाइल, आसमान में दिखा आईडीएफ का जवाबी एक्शन। ये देखिए आप, और ईरान का इजराइल पर मिसाइल से हमला, ईरान ने मिसाइल हमले से मचा दी तबाही। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से ईरान अपने मिसाइल पावर को इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ये आप देखिए जरा, ईरान ने मिसाइल हमले से कैसे मचाई है तबाही। इजराइल पर ईरान का एक और हमला। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा जगहों पर हमला किया। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुआ। तो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, खास करके ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, उसके बाद ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया है, हवा में ही इजराइल ने इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियात शमोना पर हमला हुआ। बैक टू बैक हिजबुल्लाह ने दागे हैं कई रॉकेट, रिहायशी इलाके में गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। और इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए नए हथियार। A-10 वॉर्थॉग विमान की तैनाती की गई है। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कवायद ऐसा लग रहा है शुरू हो गई है। 5000 पाउंड के
बंकर बस्टर बॉम्ब भी तैनात किए गए। तो जंग में अमेरिका के नए धुरंधर तैनात किए गए हैं। आप जरा देखिए, A-10 वॉर्थोग विमान को तैनात किया गया है ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर। इसको तैनात किया गया और खास तौर पर होर्मुज संकट के लिए इसकी विशेष तैनाती है। ईरानी हाई स्पीड बोट पर टारगेट इससे संभव है सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गनों से लैस है और 1 मिनट में 3900 राउंड फायरिंग इसके जरिए संभव है। जी हां, इसके अलावा AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को भी उतार दिया गया है। मध्य पूर्व के बेसिस से लगातार इसकी उड़ान जारी है। ड्रोन के खिलाफ मिशन पर इसे लगाया गया है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर सकता है। दुश्मन की अग्रिम पोस्ट पर भी हमला कर सकता है। जमीनी जंग शुरू होते ही यह सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल बंसल भी मौजूद हैं। बंसल सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये इरादे तो बड़ी जंग के नजर आ रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में ये जंग फिलहाल तो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और इजराइल प्री प्लान्ड वे में पूरी सिनर्जी के साथ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और आगे लंबे समय की तैयारियां ये बता क्या रही हैं? देखिए, अमेरिका को और इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है जो पहले से शुरू किया था उन्होंने, कि उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को ख़त्म करना है, लीडरशिप को ख़त्म करना, रिजीम चेंज जो कि वो नहीं कर पाए, विद्रोह को भड़का नहीं पाए, कुर्द लड़ाकू वहाँ पे नहीं आए। लेकिन जो आपने ये भी बताया है, कुछ जो अभी जो फोर्स भेज रहा है अमेरिका, उसमें उनका इरादा इस समय ऐसा लगता है कि जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा कर लिया जाए। और खर्ग आइलैंड के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको तो बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जो तेल के ठिकाने हैं जहाँ से 90% व्यापार होता है तेल का ईरान का, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेम प्लान ये है कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और उसको खुद वो इस्तेमाल करें। इसीलिए कई बार खबरें ऐसे आई हैं कि करीब 2000 मैरीन और जो त्रिपोली जो युद्धपोत है वो उधर बढ़ रहा, वो एम्फीबियम किस्म का एक युद्धपोत है, जिससे कि वहाँ पर, और जो आपने एक बहुत बात अच्छा बताया इसमें कि इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंकों के ऊपर जो अटैक कर सकता है, उस तरह इसलिए है कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन की कुछ तैयारी जो है अमेरिका कर रहा है, खास करके जो खर्ग आइलैंड के अंदर में। वो मेन लैंड में तो नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा मेन लैंड है, वहाँ पे तो फंस जाएगा अमेरिका, लेकिन खर्ग पे कर सकता है। इसी तरह से अमेरिका का इरादा ये भी है जो संवर्धित यूरेनियम है उसके ऊपर में भी एक ग्राउंड ऑपरेशन करके उसको उठा लिया जाए वहाँ से 400 किलो जो। तो इस तरह की तैयारियाँ अमेरिका कर रहा है। तो इस बात में अमेरिका के 2 मेन इरादे हैं अभी, कि एक तो हॉर्मुज स्टेट को फ्री किया जाए और खर्ग पे अपना जो है अधिकार स्थापित किया जाए। और जो आपने बताया अभी ईरान ने यानी बंसल सर, कुल मिलाकर जो आपकी तरफ से कहा गया है, इससे आसार तो नजर यही आ रहे हैं कि युद्ध काफी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ईरान भी पलटवार कर रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन चलाना यह बहुत आसान भी नहीं होगा अमेरिका और इजराइल के लिए। बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार को लेकर यह बहुत बड़ी खबर जो है एक तरह से देखें पूरी दुनिया पर एक आर्थिक दबाव नजर आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की आज बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी में भी आज 300 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो कल जहां भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो इसके विपरीत सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज उछाल के साथ, भारी उछाल के साथ खुले। और इस बीच अहम खबर आ रही है जेरूसलम से, इजराइल की राजधानी से, जहां क्लस्टर बम से अटैक हो गया है। इजराइल ने मिसाइल को हवा में तबाह करने का दावा किया है। जेरूसलम में एयर रेड अलर्ट। इधर ईरान के बंदर लेंगे में तबाही का मंजर, यूएस इजराइल ने भी भीषण बमबारी की है। बंदर लेंगे में कस्टम ऑफिस तबाह हो गया। हमले के बाद लगी है भीषण आग। और इराक के सुलेमानिया में ईरान का हमला हुआ है। कोमाला में हेडक्वार्टर में भीषण धमाका हुआ है। ये देखिए एक और अहम खबर, इराक के सुलेमानिया को ईरान ने फिर बनाया है निशाना। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची से मुलाकात की है। ईरान युद्ध पर ट्रंप ने पर्ल हार्बर का जिक्र किया। ईरान पर हमले की जानकारी ना देने के सवाल पर ट्रंप का जवाब, जापान ने भी पर्ल हार्बर की जानकारी नहीं दी थी, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया।
और राष्ट्रपति ट्रंप के पर्ल हार्बर वाले बयान पर विवाद हुआ है। अमेरिका में विपक्ष ने ट्रंप के बयान पर सवाल उठाए हैं कि ये कैसा बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयान को असामान्य और चौंकाने वाला बताया गया है। पर्ल हार्बर पर 2300 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे।